पुट द अपोनेंट इन अ डिलेमा। सामने वाले को ऐसी स्थिति में डालना कि वो किसी भी रास्ते पर जाए, हार उसी की हो। यह रणनीति है क्या? बहस में हम सामने वाले को ऐसे दो विकल्प देते हैं जिनमें से कोई भी उसके पक्ष में नहीं होता। यानी उसकी स्थिति अरे बाप रे, इधर जाऊं तो भी फंसूं, उधर जाऊं तो भी फंसूं जैसी हो जाती है। इसे ही डिलेमा कहते हैं। भारतीय संदर्भ के उदाहरण। राजनीति में कोई नेता कहे, आपकी सरकार महंगाई रोक नहीं पा रही है। अगर रोक सकती है तो बताइए क्यों महंगाई बढ़ रही है, और अगर नहीं रोक सकती तो मान लीजिए कि आप अयोग्य हैं। दोनों जवाब, रोक सकती है या नहीं रोक सकती, सरकार के खिलाफ जाते हैं। कॉलेज में बहस। छात्र बोले, अगर आप मानते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो बताइए इतने बेरोजगार क्यों हैं, और अगर आप मानते हैं कि यह बुरी है तो मान लीजिए कि आप भी एक खराब सिस्टम से पढ़कर आए हैं। दोनों जवाब से विरोधी की फजीयत होगी। घर में थोड़ा मजाक किया। पत्नी बोले, सच सच बताओ, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या अपनी मां से? अगर मां से करते हो तो मैं दुखी हो जाऊंगी, और अगर मुझसे करते हो तो मां नाराज हो जाएंगे। पति बेचारा दुविधा में, दोनों तरफ घाटा। ये असरदार क्यों है? क्योंकि इंसान एक ही समय में दोनों रास्ते से नहीं बच सकता। जनता या दर्शक को लगता है कि सामने वाला फंस गया। असली मुद्दे को ताकतवर ढंग से अपने पक्ष में मोड़ने का यह आसान तरीका है। इससे कैसे बचें? कहें, आपके दिए हुए दोनों विकल्प अधूरे हैं, और भी संभावनाएं हैं, यानी एक तीसरा रास्ता दिखाइए। बहस में अक्सर फॉल्स डिलेमा यानी झूठी दुविधा बनाई जाती है, इसलिए उसे पहचानना जरूरी है। भारतीय अंदाज में समझिए। यह वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे, या तो आप मान लो कि क्रिकेट ही भारत का सबसे अच्छा खेल है, वरना मान लो कि आप देशभक्त नहीं हो। दोनों ही विकल्प फंसाने वाले हैं, जबकि असली सच्चाई यह है कि क्रिकेट अच्छा खेल हो सकता है, लेकिन देशभक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधे शब्दों में, पुट द अपोनेंट इन अ डिलेमा मतलब सामने वाले को ऐसी दो राह दिखाओ कि वो चाहे जो भी चुने, हारे वही।